और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। भाषा के बारे में आज तक यही सुना और पढ़ा था कि भाषा संवाद का एक इंजन होती है। भाषा एक वो खूबसूरत जरिया है जिससे संबंध मजबूत होते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है। लेकिन दुखद यह है कि आजकल भाषा को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। समाज में दरार पैदा करने की कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र में गैर मराठियों के साथ मारपीट का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। इस विवाद पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे का एक बयान आया है। इस बयान ने मराठी वर्सेस गैर मराठी विवाद को एक नई दिशा दी है। सबसे पहले तो वो बयान सुनिए। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो सकता है कि नितेश राणे के कई पुराने बयानों से आप इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन यह बयान विचार करने लायक है। जिस व्यक्ति को एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने पीटा, उस व्यक्ति का क्या कसूर है? वो महाराष्ट्र में रहते हैं, वहां की सरकार को अपना जीएसटी देते हैं। महाराष्ट्र की इकोनॉमी में उनका भी खून पसीना उतना ही शामिल है जितना बाकियों का। महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो धन दौलत से संपन्न हैं, लेकिन मराठी नहीं जानते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रभावशाली हैं, लेकिन मराठी आते हुए भी नहीं बोलते हैं। महाराष्ट्र में तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पूरी की पूरी है, जो लाखों लोगों को रोजगार देती है, पर्यटन का बढ़ावा देती है, करोड़ों रुपए का टैक्स जनरेट करती है और दुनिया भर में महाराष्ट्र को अलग पहचान दिलाती है। लेकिन वहां तक इन छुटभैया, सड़क छाप, बेरोजगार पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं की पहुंच नहीं है या फिर हिम्मत नहीं है। इनकी सारी राजनीति आम लोगों के दमन से चलती है। यानी एक आम व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया तो हीरो बन गए। मार के दिखाओ किसी बड़े को। याद कीजिए, आपने आखिरी बार महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर मारपीट के किस्से कब सुने थे? शायद 2014 से पहले। अब सोचिए 11 साल बाद फिर ये लोग फिर से क्यों एक्टिव हुए हैं? स्कूलों में हिंदी पढ़ाने का फैसला तो महाराष्ट्र सरकार वापस ही ले चुकी है। फिर उन लोगों का मराठी प्रेम अचानक क्यों जागा है? क्या इसलिए क्योंकि विचारधारा को तिलांजलि देने के बावजूद विपक्ष सत्ता से कोसों दूर है? लेकिन इस नफरती एजेंडे से मराठी मानुष भी खुश नहीं होगा। किसी गरीब आदमी को थप्पड़ मारने से, किसी मिडिल क्लास को थप्पड़ मारने से मराठी मानुष भी खुश नहीं होगा। एक सच्चा मराठी इन सड़क छाप नेताओं का फैन कभी नहीं हो सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर इतनी संकीर्ण सोच नहीं हो सकती। ये महज चंद मुट्ठी भर बेरोजगार हो चुके पॉलिटिकल वर्कर्स की कहानी है और इसका सबूत ये हजूम है जो उसी मीरा भाईंदर इलाके में घरों से बाहर निकला और मारपीट के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। क्या इन्हें देखकर कोई बता सकता है कि इनमें कौन हिंदी भाषी है, कौन गुजराती है, कौन मलयाली है और कौन सा हिंदी बोलने वाला है और कौन मराठी बोलने वाला है? यानी महाराष्ट्र की जनता उनकी बेहद खूबसूरत मराठी भाषा के नाम पर नफरती सियासत करने वालों को जवाब दे रही है। याद रखिए, भाषा इंसानियत, मोहब्बत, भाईचारे और करुणा का प्रतीक होती है, हिंसा, गुंडागर्दी और सियासत का नहीं। इसलिए भाषा के नाम पर अनर्गल बयानबाजी और गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए। और मैं निवेदन करता हूं आप सभी को इसके लिए आगे आना चाहिए।